Hello students, welcome to my YouTube channel Fearless Studies. This is the video of class 6th of 1.3. एक्सरसाइज 1.2 हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं. एक्सरसाइज 1.3 में हमें एस्टिमेशन सीखना है, जनरल रूल सीखने हैं एस्टिमेशन के. क्या होता है एस्टिमेशन, सबसे पहले आपको बता देता हूँ. देखिए, मान लीजिए आप किसी शॉप पर एक कोई सामान खरीदने गए, ठीक है. आपके पास लिस्ट है शुगर, सॉल्ट, राइस, पल्सेस और साथ में कुछ ग्रेन्स. ओके, देखिए आपका जो अमाउंट होता है टोटल, शुगर आपका 96 रुपये का हो गया, सॉल्ट आपका 86 रुपये का हो गया, राइस आपका 156 रुपये का हो गया और पल्सेस आपके 113 रुपीज़ के हो गए, ग्रेन्स आपके 146 रुपये के हो गए. ठीक है, आपसे बोला गया एस्टीमेट बताइए कितने रुपए हुए. एस्टीमेट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसके आसपास, एग्जैक्ट सही आपको नहीं बताना है, पर उसके आसपास कितना हुआ, किसके कितने रुपए के आसपास हुआ. मान लीजिए 96 कितने रुपए के आसपास है, 100 रुपीज़ के आसपास है. ठीक है, तो इसको कह देंगे हम 100. ठीक है ना, एस्टीमेट हमने रख लिया कि ये 100 रुपये के 100 रुपये दे देंगे तो उसके आसपास माना जाएगा, कुछ रुपए ही वापस होंगे. 86 जो है, 86 कितने रुपए के आसपास है, 86 आपका 100 रुपये के आसपास है, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा है. 50 से कम होता तो ये 10 के आसपास होता. देखिए 156 किसके आसपास है, अगर 150 से देखिए 150 से अगर ज़्यादा है, ज़्यादा है 150 से ज़्यादा है तो ये हम 200 कहेंगे. 150 से कम है तो इसे हम किसके 100 के नियरेस्ट कहेंगे. ध्यान दीजिएगा, 150 से ज़्यादा हुआ तो 200 के नियरेस्ट है, 150 से कम हुआ तो ये 100 के नियरेस्ट है. तो ये क्या हुआ, ये 200 के नियरेस्ट है. ओके, ये क्या है, 150 से कम है तो ये 100 के नियरेस्ट हुआ. ये भी 150 से कम है तो ये 150 ये 100 के नियरेस्ट हुआ. ठीक है, अब देखते हैं 100 100 200 कितना हुआ, 400 400 प्लस 1 100 500 500 प्लस 1 600, तो ये 600 नियरेस्ट हुआ. ठीक है, तो ये हमने एस्टिमेट लगा लिया कि हमारा 600 के आसपास अमाउंट हुआ. तो यही होते हैं जनरल रूल कि हम इसको एस्टिमेशन एक राउंड ऑफ कर लें. ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. हमें एस्टिमेट करना है जनरल रूल लगा करके इन सबको और उसका सम करना है. ठीक है, क्या करना है, 730 ए वाला फर्स्ट जो ए पार्ट है उसमें लिखा है 730 प्लस 998. देखिए 730 है, क्या है ये 750 से कम है या ज़्यादा है, 750 से कम है, इट मीन्स ये 700 के नियरेस्ट है. ओके, 750 से ज़्यादा होता, अगर ज़्यादा होता, अभी कम है, ज़्यादा होता तो क्या होता, ये 800 के नियरेस्ट होता. तो ये हुआ 700 के नियरेस्ट प्लस 998, ये किसके नियरेस्ट है, 7. अगर 950 होता तो ये 900 के नियरेस्ट होता, या 950 से कम होता तो ये 900 के नियरेस्ट होता. ओके, अभी 950 से ज़्यादा है तो ये 1000 के नियरेस्ट हुआ. ओके, प्लस करते हैं इसको, 1000 प्लस 700 इज इक्वल टू 1700. तो इसका आंसर कितना हुआ, एस्टिमेटेड सम जो हुआ वो 1700 हुआ. ओके, फर्स्ट वाले का ए वाला हो गया. आते हैं बी वाले पे. बी वाले में है 796 माइनस 314. देखिए 796 किसके नियरेस्ट है, 796 हमारा 800 के नियरेस्ट है, क्योंकि 750 से ज़्यादा है. ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया मैंने. अभी 314, ये 350 से 300 के आगे देख लो, यहाँ पर जो है 50 होना चाहिए. 350 से कम है तो ये 300 के नियरेस्ट है, 350 से ज़्यादा है तो ये 400 के नियरेस्ट है. अभी क्या है
800 माइनस 300 इज इक्वल टू 500। तो आपका आंसर कितना हुआ? एस्टिमेटेड आंसर जो है वो 500 हुआ। ओके, बी वाला हो गया। अब आपको मैं सी वाला करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं सी वाले पे। सी वाले में है 12,904 प्लस 2,888। 12,904 ये आपका नियरेस्ट है 12,900 के। ओके, प्लस ये 2,800 के 2,900 के नियरेस्ट है, बिकॉज ये हमारा 888 है, मतलब 850 से ज़्यादा है, तो ये हमारा 900 के नियरेस्ट है। ओके, अब इसको प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर करके देख लेते हैं। $12,900 2,900 कितना हो जाएगा? 0 0 9 9 18 1 कैरी 2 + 2 4 + 5 1 1,500 15,800। ओके, एक तरीका ये हुआ अगर हमने नियरेस्ट 100 किया। अभी एक तरीका आता है नियरेस्ट 1000। सेम क्वेश्चन सी वाला हम नियरेस्ट 1000 मतलब दूसरे तरीके से करते हैं। अब एस्टिमेशन क्या करेंगे 1000 में, मीन्स 12,904 था, तो ये 12,900 है। 12,500 से ज्यादा है, तो ये 13,000 के नियरेस्ट हुआ। प्लस 8,888 है, तो ये 3,000 के नियरेस्ट हुआ, बिकॉज ये 2,500 से ज्यादा था। तो 2,500 से ज्यादा इट मीन्स ये 3,000 के आसपास होगा, तो ये 3,000 के आसपास है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 + 3 16,000 आंसर। ये भी एस्टिमेशन है, ठीक है। देखिए दोनों एस्टिमेटेड आंसर है। जो आपका नियरेस्ट जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसके नियरेस्ट है दोनों के दोनों। ओके, ये होता है, दो तरीके होते हैं। ये नियरेस्ट 100 हमने किया, मतलब सिर्फ 100 वाले को चेंज किया। यहाँ पर नियरेस्ट 1000 हुआ, मतलब 1000 वाले को चेंज किया। ओके, आते हैं नेक्स्ट डी वाला। आपको खुद करना है फर्स्ट वाले का, नहीं आता है तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा। सेकंड वाले में आते हैं 1.3 का सेकंड। 1.3 का सेकंड वाला है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंस। देखिए क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट वाले में मैंने नियरेस्ट 100 किया, फिर नियरेस्ट 1000 किया सी वाले में, तो यहाँ पर नियरेस्ट 100 बोला गया है, तो सिर्फ हम 100 वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। तो सेकेंड वाले के ए वाले में आते हैं 439 + 334 + 4317। देखिए 439 है, ये 450 से कम है, तो ये 400 के नियरेस्ट होगा। प्लस 334 है, इट मीन्स ये 350 से कम है, तो ये भी 300 के नियरेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए 1000 को नहीं चेंज करना, 100 को चेंज करना है, तो 4 को ऐसे लिख देंगे। 317 नियरेस्ट किसके है? 300 या 400, तो ये 300 के नियरेस्ट होते हैं, यहाँ 300 लिख देंगे। अब तीनों को प्लस कर लेंगे। तीनों को प्लस करने के बाद क्या आंसर आएगा? 400 + 300 इज इक्वल टू 700 प्लस 4,300 प्लस करेंगे। 43 + 7 इज इक्वल टू 550 और 00 दोनों में है, ये लगा देंगे। यहाँ पर ये आंसर आ गया 5,000। ओके, 5,000 इज आवर एस्टिमेटेड सम। ओके, ये हो गया 2 वाले का, सेकेंड वाले का हमारा ए वाला। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, बी वाले में। बी वाले में क्या है? 1,08,734 माइनस 4,47,599। देखिए नियरेस्ट 100 ही चेंज करना है, तो 108 को ऐसे लिख देंगे। 734 700 के नियरेस्ट है, तो 700 लिख देंगे। 47 को ऐसे लिख देंगे। 599
550 से ज़्यादा है तो ये 600 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पर 600 लिख देंगे। उसके बाद इनको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट का सिंबल है। माइनस करने पे कितना आएगा यहाँ करके देख लेते हैं। 108 700 47 600। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 0, 10 में से 4 गया 6। आंसर विल बी 61 100। ओके, ये हमारा एस्टिमेटेड आंसर बी वाले का। अब सेम क्वेश्चन को नियरेस्ट 10 करने को बोला क्या था, तो ए वाले को ही हम फिर से नियरेस्ट 10 करके देख लेते हैं। ये हमारा था नियरेस्ट 100। अब यहां आते हैं नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में हम सिर्फ दो देखेंगे, 39 को देखेंगे। देखिए जैसे 4 39 प्लस 3 34 प्लस 4 3 17। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए वाला ही पार्ट है ये। इसको हम नियरेस्ट 10 देखते हैं, मतलब 4 को हम ऐसे लिख देंगे, हम सिर्फ 10 को देखना है। तो 39 किसके नियरेस्ट है, 30 के या 40 के, तो ये 40 के नियरेस्ट है क्योंकि 35 से ज़्यादा है। प्लस ये देखते हैं 3 को ऐसे लिख देंगे। 34 किसके नियरेस्ट है, 30 के या 40 के, तो ये 30 के नियरेस्ट लग रहा है, 30 लिख देंगे। 4 3 ऐसे ही लिख देंगे। और 17 किसके नियरेस्ट है, 20 के या 10 के, तो ये 20 के नियरेस्ट है, तो 20 लिख देंगे। इसके बाद आते हैं 440 प्लस 330 प्लस 4320 को हम प्लस करेंगे। यहाँ पे रफ कॉलम बनाते हैं, इनको प्लस करते हैं। 440 330 4320 0 0 0 0 हो गया। 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 0 1 कैरी 4 1 5। आंसर विल बी 5090। ये हमारा एस्टिमेटेड सम है नियरेस्ट 10 लेने के बाद। ओके, ऐसे ही आपको बी वाला भी करना है। चलिए मैं बी वाला का दिखा देता हूं आपको। नियरेस्ट 10 पार्ट बी क्या है इसमें, 108734 माइनस 47599। देखिए 1087 को तो ऐसे लिखेंगे। ये आते हैं नियरेस्ट 10 की बात करते हैं। 34 किसके नियरेस्ट है, 30 के या 40 के, तो ये 30 के नियरेस्ट है। 475 को ऐसे लिख देंगे। अब ये 10 की प्लस पे आते हैं। 99 किसके नियरेस्ट है, 100 के या 90 के, तो ये 100 के नियरेस्ट है। तो क्या करेंगे, इसे टोटल 600 कर देंगे। ओके, क्लियर हुआ, क्योंकि ये 99 है, ये 100 के नियरेस्ट है। तो 100 अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ के ये दोनों 0 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 और आ जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 6 और 0 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं रफ कॉलम में। 108730 47600। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6। आंसर विल बी 61130। ये हमारा एस्टिमेटेड आंसर है अगर हम नियरेस्ट 10 लेते हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं सी और डी। सी और डी आपको सेकंड वाले का खुद करना है क्योंकि मैंने आपको 2 करके दिखा दिए हैं। नहीं आता है तो आप मैसेज करो। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले में। क्वेश्चन नंबर 3 में है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। सबसे पहले हमने प्लस और माइनस किया, सब्ट्रैक्ट और एडिशन। अब ये थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सबसे सिंपल होता है अगर हम एस्टिमेट करते हैं तो देखिए शुरू करते हैं। एस्टिमेट करने के लिए हमें नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 नहीं दिया गया है, हम कुछ भी कर सकते हैं। 578 मल्टीप्लाई
161, 578 किसके नियरेस्ट है? 550 से ज़्यादा है, ये मीन्स ये 600 के नियरेस्ट है। 161 150 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये 200 के नियरेस्ट है। ओके, 6 2 ज़ा 12 और 4 0। ओके, तो देयर आंसर विल बी 1,20,000। ये हमारा एस्टिमेटेड आंसर है। ओके, ये था हमारा पार्ट थर्ड का पार्ट ए। अब बी वाले में आते हैं। बी वाले में देखते हैं 5 2 8 1 मल्टीप्लाई 3 4 9 1। देखिए 5 2 8 1 किसके नियरेस्ट है? अगर हम नियरेस्ट 100 देखते हैं तो हमें ये 3 नंबर देखने पड़ेंगे, मीन्स 5 3 0 0, बिकॉज 5 तो ऐसे लिखे रहने देंगे। 281 250 से ज़्यादा है तो इसको हम 300 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3 491 450 से ज़्यादा है तो ये 500 के नियरेस्ट होगा। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे रफ कॉलम बनाते हैं। और 5330 मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 3 ज़ा 0 0 5 ज़ा 0 0 0 0 0 अगेन। फिर इसके बाद 5 0 ज़ा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। 5 0 ज़ा 0 5 0 ज़ा 0 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25 3 0 ज़ा 0 3 0 ज़ा 0 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये मैंने क्रॉस किस लिए लगाया, ताकि आप पहचान सको कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर से स्टार्ट कर रहे हो उसके नीचे से स्टार्ट करना होता है। मैंने 3 से स्टार्ट किया तो इसके पहले जो नंबर थे उनके सामने क्रॉस लगा दिया और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि 3 0 ज़ा 0। ओके, इसके नीचे आया। ठीक है, देखिए 0 0 0 0 5 9 और 5 14 का 4 1 कैरी 5 और 2 7 प्लस 1 8 और 1। कितना आंसर आया? 1895000। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नियरेस्ट 100 लिया था। नियरेस्ट 100 लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट लेना है नियरेस्ट 1000, बिकॉज आपको आसान करना है, एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेशन मतलब बहुत आसान करना। क्या करेंगे? 5281 है तो इसको 5000 करेंगे, बिकॉज ये 5000 का नियरेस्ट है। इसको 3491 का है तो ये 3000 का नियरेस्ट होगा, इसको 3000 कर लेंगे। ये हम नियरेस्ट करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 ज़ा 15 0 हमारे 6 लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी वाला है। सी वाले में है 1291 मल्टीप्लाई 592। देखिए 1291 है तो ये 1000 के नियरेस्ट है। मल्टीप्लाई 592, ये हमारा 550 से ज़्यादा है तो ये 600 के नियरेस्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 ज़ा 6 0 कितने लगेंगे? 50। ओके, तो ये हमारा होता है एस्टिमेटेड आंसर। नेक्स्ट आते हैं डी वाले में। डी वाला आप लोग खुद ट्राई करो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ हिंट कैसे करना है। 9250 मल्टीप्लाई 29 9250, ये आपका 9000 के नियरेस्ट है क्योंकि ये 9500 से कम है। ये 29 है, 29 हमारा 30 के नियरेस्ट है। मल्टीप्लाई करोगे 9 3 ज़ा 27 27 और 4 0 लग जाएंगे। ये आपको खुद करना है। इसका एस्टिमेटेड आंसर जो भी है आप मुझे निकाल के दो। स्टूडेंट्स 1.3 यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।